म्यांमार में शुक्रवार 28 मार्च को तबाही मचाने के बाद देर रात एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि ये भूकंप इतना दिन में आए भूकंप की तरह बहुत शक्तिशाली नहीं था। नेशनल सिस्मोलॉजी सेंटर के मुताबिक 28 मार्च की रात 11.56 पर आए इस भूकंप की रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.2 मापी गई। इस भूकंप से पहले दिन में लगातार 2 बार आए भूकंप में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि पड़ोसी देश थाईलैंड में भी तबाही मच गई। यहां तक कि भारत के कई राज्यों में भी झटके महसूस किए गए। एनसीएस के मुताबिक म्यांमार में शुक्रवार 28 मार्च की रात 11.56 पर भूकंप आया था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.2 मापी गई। इसका केंद्र जमीन के अंदर 10 किलोमीटर गहराई में था। इससे पहले दिन में आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई, जिसके बाद सेना ने देश के कई राज्यों में इमरजेंसी घोषित कर दी। म्यांमार में शुक्रवार को 2 बार भूकंप के तगड़े झटके लगे। यूएसजीएस के मुताबिक म्यांमार के सांगाइंग में भूकंप के रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.7 मापी गई। इस भूकंप के कुछ ही देर बाद 6.4 तीव्रता का दूसरा भूकंप आया। 5 डरावनी तस्वीरें म्यांमार और बैंकॉक से सामने आई हैं। ये तस्वीरें एक एक करके जो आप देख रहे हैं, ये दिल दहलाने वाली तस्वीर। ताश की पत्तों की तरह बिल्डिंग जमीन के अंदर समा गई। लोग भागे, जान बचाकर चीख पुकार हर तरफ सुनाई दे रही थी। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। वो 5 डरावनी मंजर जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो 5 वीडियो जो आपके स्क्रीन पर है, जिनमें कई लोगों के दबे होने की आशंका है, जिसके बाद बैंकॉक को इमरजेंसी जोन घोषित कर दिया गया। चीनी समाचार एजेंसी के अनुसार चीन में भी शुक्रवार को शक्तिशाली भूकंप महसूस किए गए, जिसके रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.9 मापी गई। देश में भूकंप से तबाही मचने के बाद म्यांमार की सेना ने कई राज्यों में इमरजेंसी घोषित कर दी। इन शहरों में मांडले, नेपिताव, सागाइंग, बागो और मैगवे क्षेत्र के साथ साथ पूर्वी राज्य शान भी शामिल है। बता दें कि इस भूकंप का केंद्र सागाइंग ही था, इसलिए मध्य इलाके में ही सबसे ज्यादा भूकंप के नुकसान हुए। म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट में कहा, मैं सभी के सुरक्षित होने की कामना करता हूं। भारत हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। इस संबंध में हमने अपने अधिकारियों से तैयार रहने को कहा है। साथ ही विदेश मंत्रालय से म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों के साथ संपर्क में रहने को भी कहा। अब ऐसे में 5 डरावनी मंजर का वीडियो आप देख रहे थे। बीते दिन आए भूकंप में कई लोगों ने अपना घर गंवा दिया, कई लोग अपने परिवार को खो बैठे, और वो 5 डरावनी तस्वीरें आप तक हमने पहुंचाई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके क्या सुझाव है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।